अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ी अस्थिरता और रेटिंग कट के बाद दुनिया भर में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बॉन्ड बिक्री बढ़ गई है और संभावना है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ये जो बॉन्ड की बिक्री आगे भी जारी रह सकती है। 2025 की पहली छमाही में करीब 190 अरब डॉलर के बॉन्ड जारी किए गए। पूरे साल में 285 अरब डॉलर की बिक्री हो सकती है, जो नया रिकॉर्ड होगा। सर, क्या तस्वीर उभरती दिख रही है आपको ग्लोबल कर्ज बाजार की? ये भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है पिछले 6 महीने का। आमतौर पर माना जाता था कि दुनिया के निवेशक यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के कर्ज को, सॉवरेन बॉन्ड्स को या सॉवरेन डेट को ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं। रेटिंग अच्छी थी, AAA, AA रेटिंग होती थी। तीसरी दुनिया के देश अपना कर्ज के लिए, निवेशक जुटाने के लिए बेहद मुश्किल में होते थे, और ख़ासतौर पर भारत जैसे देश में तो अधिकांश सरकारी कर्ज सरकार के ही बैंक खरीदते हैं। सरकार कर्ज जारी करती है और सरकार उसे खरीदते हैं, सरकारी बैंक खरीदते हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, डॉलर की स्थिति कमज़ोर होने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदली है, और यह परिस्थिति बेहद अप्रत्याशित है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, उनके लोन में करीब करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि आमतौर पर अभी तक ऐसा नहीं देखा गया। 285 बिलियन डॉलर के आसपास की बारोइंग इमर्जिंग मार्केट के देश करेंगे। इनमें भी खास तौर पर सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 40% डेट लिया जा रहा है। इसे एक बात और समझ सकते हैं कि तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं अब अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए कर्ज की तरफ जा रही हैं, क्योंकि तेल से उनके रेवेन्यू में कमी आ रही है। 2025 में 106 बिलियन बॉन्ड और सुकूक डील्स हुई हैं। टैरिफ के कारण, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के कारण और डॉलर में कमजोरी के कारण अब इमर्जिंग मार्केट्स के कर्ज की मांग बाजारों में बढ़ रही है। अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाई जा रही है। सऊदी अरब, शारजाह, उरुग्वे जैसे देश अब येन और युआन में कर्ज जारी कर रहे हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। डॉलर के बाहर इन दो करेंसीज में भी अब डेट फ्लोट किए जा रहे हैं, चूंकि स्थानीय बॉन्ड में रिटर्न अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स शुभम को दिखता है कि इस सारी परिस्थिति के बाद भी, हमने आपसे 2 दिन पहले चर्चा की थी कि भारत के बॉन्ड में विदेशी निवेश कम हुआ है, भारत के बॉन्ड्स में निवेश नहीं आया, जबकि ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड्स को बहुत अच्छा समर्थन मिला था। एक समय दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश की पेमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए अब क्रिप्टो सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दुनिया भर में स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो के लेन देन तेज़ी से बढ़ गए हैं। ये लेन देन का असर ये हुआ कि वीज़ा और मास्टर कार्ड के बिजनेस पर असर पड़ा है। कारण कई हैं, सस्ता होना, तमाम और वजह हैं। सर, क्या समझा जाए इसका अर्थ की जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थीं, जो भले अभी मुख्य धारा में नहीं आई हैं, बट हाँ सक्रिय तो हो ही गई हैं। वैकल्पिक व्यवस्थाएं सक्रिय नहीं हो गई, बल्कि मुख्य धारा में आ गई हैं। आप चौंकिए नहीं कि अगले 1 महीने या 2 महीने के भीतर विदेश में रहने वाला आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप स्टेबल कॉइन का एक अकाउंट खोल लीजिए और हम उसमें आपको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। भारत में हालांकि उनकी भी स्वीकार्यता नहीं है। पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम में सबसे बड़ा शिफ्ट आ चुका है। स्टेबल कॉइन के कानून बन चुके हैं, जारी हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वीज़ा और मास्टर कार्ड पर। ये क्रिप्टो नहीं है, बल्कि दूसरे किस्म की करेंसीज हैं जिनके पीछे कोई करेंसी लगी हुई है। और इस वजह से वीज़ा और मास्टर कार्ड को भी अब दुनिया में जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं या स्टेबल कॉइन स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ समझौते और संधि करनी पड़ रही है। दुनिया की कई रिटेल चेन्स ने, कई बैंक्स ने इस तरीके की संधियां की और उन्हें जारी करने की कोशिश की। विस्तार से अगर आपको इस बारे में जानना है, स्टेबल कॉइन की दुनिया में हो क्या रहा है, दरअसल एक खामोश क्रांति आ चुकी है, स्थापित हो चुकी है और चल पड़ी है दुनिया के हर देश में, जिसका यह सबूत है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी पेमेंट कंपनियां भी अब आने वाले समय में स्टेबल कॉइन में भुगतान लेना शुरू करेंगी। तो इस बार का अर्थ हम देखना मत चूकिएगा। विस्तार से हमने आपको बताया कि सारी ऊहापोह के बीच, टैरिफ वार, ईरान और इजराइल की जंग के बीच पिछले 6 महीनों में आपके बिल्कुल करीब में, आपके बिल्कुल निकट में वित्तीय लेन देन की पूरी दुनिया बदल चुकी है। क्रिप्टो, जिसे आमतौर पर भारत के कानून में अभी दूर और पीछे रखा जाता है, उसकी अगली जनरेशन, उसकी अगली पीढ़ी, बिटकॉइन और इथेरियम की अगली पीढ़ी आ गई है, जो बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। और दुनिया के लगभग सारे देशों ने, प्रमुख देशों ने इसे अपना लिया है और इसे स्वीकार कर लिया है। क्या हुआ है इस पूरे स्टेबल कॉइन की दुनिया में, क्या चल रहा है, इस बार के अर्थ में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि भविष्य में अगर आपको भी स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना होगा। क्या आपको क्रिप्टो करेंसी पर शक है? क्रिप्टो संचालनों से डर लगता है? क्या हो कि अगर अमेरिका और यूरोप में बैठा हुआ आपका कोई रिश्तेदार इस साल आपको किसी स्टेबल कॉइन में पेमेंट भेज दे? आप कहेंगे ये सब क्या है?
दुनिया में वित्तीय लेन देन की व्यवस्था की मुख्य धारा बदल रही है और इस मुख्य धारा में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के सहोदर स्टेबल कॉइन्स आ गए हैं। क्या हैं स्टेबल कॉइन्स, कैसे ही पूरी दुनिया के बाजार को बदल रहे हैं और कैसे इन्होंने अमेरिका के मौद्रिक सिस्टम में 1% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस बेहद नई खामोश क्रांति के बारे में इस बार हम बात करेंगे अर्थम में। हम आपको बताएंगे कि स्टेबल कॉइन्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और कैसे दुनिया के देशों ने इनके लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। आप याद करेंगे कि भारत के पास अभी क्रिप्टो के लिए कानून नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम देश अपनी वित्तीय व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज फिनांस और डिजिटल करेंसी के बिल्कुल नए युग की तरफ ले जा रहे हैं।